एक आज बैठक में इसको लेकर संकट है, आपको भी नज़रबंद किया गया, क्या है? ये मास का मामला है, ये जनमानस का मामला था और क्षेत्र पंचायत जितने भी चहनिया ब्लॉक के सदस्य हैं ये उनके व्यक्तिगत पीड़ाओं के मामले थे। ब्लॉक प्रमुख अरुण जायसवाल जी को यहाँ की जनता ने चुना, क्षेत्र पंचायतों ने उनको एक तरफा वोट दे के ब्लॉक प्रमुख बनाया और उनकी अनदेखी करना, उनके प्रस्तावों को न स्वीकार करना, इन सब के विरुद्ध क्षेत्र पंचायत सदस्य लोगों का एक हुजूम खड़ा हुआ उनके खिलाफ और उनको कहीं न कहीं प्रमुख बनाने में हम लोग भी सहयोगी रहे। मैं ये नहीं कह सकता मैं उनको ब्लॉक प्रमुख बनाया, लेकिन उनका उस बनने में मैं सहयोगी जरूर रहा। उस सहयोग की कड़ी की वजह से क्षेत्र पंचायत सदस्य लोग हमसे भी कहे कि हम लोगों की अनदेखी हो रही है, हम लोगों के हक को नहीं दिया जा रहा है हमको, हम इनके साथ खड़े होने का कार्य किए। अब इसके एवज में कुछ राजनीतिक लोग दो फाटों में हुए और जिसमें हमको नाम लेने में कोई गुरेज नहीं है। जनपद के एकमात्र विधायक श्री सुशील सिंह, बाकी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता या कार्यकर्ता, हमको ऐसा नहीं लगता है कि अरुण जायसवाल जी के कृत्य से खुश हो। अधिक से अधिक लोग क्षेत्र पंचायत सदस्य के साथ हैं। आपके ऊपर मुकदमा हुआ, आपको नज़रबंद किया गया, ये क्या क्या मामला? अब इस मुकदमे की मूल वजह ये है कि तकरीबन 4-5 लोगों के विरुद्ध तकरीबन 10 क्षेत्र पंचायत सदस्य थाना बलुआ में लिखित सूचना के आधार पे कि उनके साथ गाली गलौज हो रही है, उनके साथ मारपीट की जा रही है, उनको धमकी दी जा रही है कि आज की बैठक के लिए मेरे साथ आप रहिए और मेरा सहयोग करिए। उनके एफआईआर को न दर्ज करते हुए उनके एप्लीकेशन को दबाने के लिए और विपक्ष को ऐसा महसूस हो रहा था कि इस सारे कृत्यों के पीछे मैं लगा हूं और मेरी आवाज़ दबाने के लिए कि मैं इनके साथ न खड़ा हूं, इसके लिए हमको फर्जी मुकदमे में फंसाया गया। जबकि मैं तो प्रशासन से मांग भी किया कि आप सीडीआर निकलवा लें, मोबाइल टावर से ये मालूम पड़ जाएगा कि जितने लोगों का नाम दिया गया क्या वो मेरे साथ उस समय मौजूद थे या मैं उस टाइम पे वहाँ मौजूद था। तो माननीय एसओ महोदय का कहना था कि ये मामला विवेचना का विषय है, ये विवेचना पे देखा जाएगा। पहले आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, अब विवेचना पे ये तय किया जाएगा कि आप अपराध में हैं या नहीं हैं। एक बयान आया है सगरजा विधायक का कि आपकी पत्नी को उन्होंने ब्लॉक प्रमुख बनाया और आप अफजाल अंसारी एवं यहाँ के क्षेत्रीय सपा विधायक की इशारे पर यह सब कर रहे हैं। पहले तो मैं बनाए जाने के ऊपर एक बात कहूँगा आपसे। हो सकता है माननीय विधायक जी किसी को बनाते हों, तो क्या उनको भी पहली बार राजनीति में कैलाशनाथ यादव ने विधायक बनाया था? अगर ये बात सत्य है तो वो भी हमको प्रमुख जरूर बनाए होंगे। हमारा ऐसा मानना है कि कोई न कोई राजनेता किसी का सहयोगी होता है और बनाने बिगाड़ने का काम समाज करता है, जनता करती है। अफजाल अंसारी और प्रभु नारायण के इशारे पर अफजाल अंसारी और प्रभु नारायण यादव जी से तो मेरे मुद्दतों से बातें भी नहीं हैं, कभी मिलना जुलना ही नहीं है। और हमें नहीं लगता कि हो सकता है प्रभु नारायण जी चहनिया के लिए कहीं कसरत कर लें। उनका अपना दल है, समाजवादी पार्टी के हैं वो, और उनकी अपनी संख्या अलग है। आज की बैठक में भी आप लोग देखे होंगे कि हमारी संख्या, हमारे चाहने वाले जो बीडीसी थे वो अलग थे। 3 भाग में बीडीसी बैठे थे, एक भाग मेरा था, एक भाग 8-10 की संख्या अरुण जायसवाल का था। हमको लगता है 20-25 की संख्या माननीय विधायक प्रभु नारायण जी की रही होगी और बाकी बची संख्या, सबसे बड़ी जो संख्या थी वो मैं अपनी नहीं कहूँगा, वो पूरे चहनिया ब्लॉक की संख्या थी। वो पूरे क्षेत्र पंचायत के जो संगठन बनाए हैं अपना क्षेत्र पंचायत सदस्य, ये उनकी संख्या थी, मैं उनका सहयोगी था। किस बात को लेकर के आपके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत? ये तो झूठा मुकदमा है, मैं खुद ही नहीं समझ पाया कि मुकदमा मेरे ऊपर क्यों किया गया। मुझे ये बताया गया कि मैं बीडीसी को गाली गलौज कर रहा हूँ। बीडीसी की संख्या सबसे बड़ी, तकरीबन 85 की संख्या, ये जो मेरे साथ जिनके साथ मैं लगा हूँ उनकी संख्या सबसे बड़ी है। मैं क्यों बीडीसीओं को गाली गलौज करूँगा? आखिर संख्या कमज़ोर होती, छोटी होती तो एक बार ये मान्य होता कि मैं, हो सकता है मैं प्रयास कर रहा हूँ विपक्ष से तोड़ने का। वो भी ऐसी कोई ऐसा विषय ही नहीं है।
किसके इशारे पर मुकदमा दर्ज कराया गया? आपका मुकदमा नहीं, बीडीसीओ का दर्ज नहीं? माननीय सुशील सिंह विधायक जी एक तरफा ये मुकदमा दर्ज कराए, इसमें कोई भी लेकिन परंतु है ही नहीं। वो सजारदा के विधायक हैं, चहनिया में उनको किया इंटरफेयर करना। यही बड़ी विडम्बना है कि वो पूरे चंदौली को बेचारे देखना चाहते हैं। मैं तो ये चाहूँगा कि सकल्लिहा को भी और चहनिया को भी जनपद के किसी भी विधानसभा को, जैसे सकल्लिहा विधानसभा सैयदराजा विधानसभा है, सकल्लिहा में अगर बीजेपी हारी भी है तो हारे हुए प्रत्याशी देखें, या जो हमारे पूर्व के सांसद जी महेंद्र नाथ पांडे जी हैं वो देखें, या वर्तमान में हमारे जनपद में 2 सांसद हैं वो देखें। अन्य विधानसभा के लोग अगर देखना भी चाहें तो देखें, लेकिन न्यायपूर्ण देखते तो अच्छा रहता। आज चहनिया विकासखंड के क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक थी और वो बैठक किसी कारणवश स्थगित हुई, कैसे देखते हैं? किसी कारणवश नहीं हुई, संख्या के अभाव में। जो अरुण जायसवाल जी थे जो वर्तमान प्रमुख हैं, वो संख्या के अभाव में उनका बजट पास नहीं हो पाया, उनका प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, इसलिए बैठक कैंसिल हुई है।